आपको स्किन एलर्जी है तो ईचिंग होना मस्ट है, इसेंशियल है, खुजली होना, ठीक है, खारिश, खुजली, ईचिंग। दूसरी चीज ददोड़े होना, पित्ती होना, लाल निशान पड़ जाना, ड्राई एक्जिमा होना, स्किन का पीलिंग ऑफ होना, स्किन का क्रैक होना, ये सब खुजली के साथ होना आवश्यक है, तो इसको चमड़ी की एलर्जी के लक्षण माने जाएंगे। वहीं हम नाक की एलर्जी के बारे में अगर बात करें, जिसको नेसल एलर्जी कहा जाता है या एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है, कई लोग इसको मिसनॉमर साइनस करके भी कहते हैं। साइनस इसका टेक्निकल वर्ड नहीं है, इसका सही वर्ड है एलर्जिक राइनाइटिस। और एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर जो है वो लक्षण है, सबसे इंपॉर्टेंट है जुकाम होना जो 3 दिन से अधिक रहता हो और दवा बंद करने पे फिर से उभर जाता हो, छींके होना, नाक से पानी बहना, नाक बंद होना, नाक में इरिटेशन होना, नाक में जलन जैसी फीलिंग होना, ये जो सिम्टम्स हैं ये नेजल एलर्जी के हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर कोई और वजह से आपकी नाक में ये तकलीफें होती हैं तो अधिकतम 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगी। अगर 3 दिन से ज्यादा है तो आप अपने आप को डॉक्टर को बताइए, हो सकता है आपको नेजल एलर्जी हो। नेक्स्ट है आई एलर्जी। आई एलर्जी के अंदर जो आई होती है, इसके अंदर रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाती है, इसमें खुजली चलती है, ईचिंग होती है और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। किसी किसी को बर्निंग सेंसेशन भी होता है। तो एक से अधिक अगर लक्षण है तो आपको आई एलर्जी हो सकती है। हो सकता है किसी को एलर्जिक राइनो कंजक्टिवाइटिस हो, मतलब नाक की और आंख की एलर्जी एक साथ हो। दूसरी जो चीज है वो है आपकी रेस्पिरेटरी एलर्जी। रेस्पिरेटरी एलर्जी जिसको बोलते हैं, इसमें इनहेलेंट पार्टिकल का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें पेशेंट को अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे सांस चलना, चलने फिरने पे सांस भराना, सांस में सीटी बजना, रात को नींद खुल जाना आधी रात को या अर्ली मॉर्निंग जब एकदम लगे कि चेस्ट टाइट हो गया है, सांस नहीं ली जा रही है, और सांस छोड़ने के अंदर तकलीफ आना, ये एलर्जिक अस्थमा के लक्षण होते हैं। कई बार एलर्जी एक साथ मिलके भी होती है, इसलिए लक्षण उनके ओवरलैप भी हो सकते हैं। जैसे नाक की एलर्जी और अस्थमा साथ में है, जिसको हम कैराकास या नेजोब्रोंकियल एलर्जी कहते हैं। तो ये चीजें नेजल एलर्जी के भी सिम्टम्स रहेंगे और अस्थमा के भी सिम्टम्स रहेंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, जो अलग अलग बीमारी के हिसाब से होते हैं। आपके किसी मित्र को, किसी पहचान वाले को इसमें से कोई सिम्टम हो तो अपने एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं। थैंक यू।